नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। तो दोस्तों, जैसे हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का जो टारगेट रहा था वो 10 में 10 ऑब्जेक्टिव सही करने का था। दोस्तों, पहले वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित 136 प्रश्नों को देखें। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हम लोग के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मौर्योत्तर काल का। ठीक है, मौर्योत्तर काल का मतलब होता है कि मौर्य जब खत्म हो गया मौर्य वंश, उसके बाद जो भारत में वंश थे उससे संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वही सारे प्रश्नों को आज देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग 26 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए पहले प्रश्न के साथ आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों मौर्य उत्तर काल। ठीक है, उत्तर मौर्य काल या फिर मौर्योत्तर काल एक ही बात है। ठीक है, तो दोस्तों पहला प्रश्न आता है कि सातवाहन या आंध्रवाहन वंश की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि सातवाहन वंश से सवाल पूछता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा सिमुक। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, जब मौर्य वंश का स्थापना नहीं हुआ था उस समय पाटलिपुत्र में राज कर रहे थे नंद वंश, और नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मानंद। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि नंद वंश की जाति क्या थी। तो दोस्तों, नंद वंश की जो जाति थी वो नाई जाति से, ठीक है, जिसको नापित कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है राजा नंद का प्रधानमंत्री क्या था। ठीक है, तो दोस्तों, जो नंद वंश में प्रधानमंत्री को अमात्य कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री को अमात्य कहा जाता था। तो पहले क्या जो नंद वंश के जो प्रधानमंत्री थे उसका नाम था राक्षस। ठीक है, उसको क्या कहते थे, अमात्य राक्षस कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, अमात्य उसका टाइटल होता था और राक्षस उसका नाम था। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश की स्थापना कब हुई थी। तो नंद वंश की स्थापना हुई थी 344 ईसा पूर्व में। ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो नंद वंश का अंतिम जो शासक थे वो घनानंद थे। ठीक है, याद रखिएगा, और घनानंद को ही मारकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है नंद वंश की समाप्ति कब हुई। तो 322 ईसा पूर्व में नंद वंश की समाप्ति हुआ था। ठीक है, खत्म हो गया था। तो इससे आपको और एक चीज़ सीखने को मिलेगा कि अगर नंद वंश का समाप्ति हुआ था इस साल में, तो मतलब मौर्य वंश की स्थापना भी इसी साल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था, यानी खड़ूस और सबसे बदमाश शासक कौन था। तो वो था घनानंद। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि नंद वंश से पहले कौन वंश था। तो नंद वंश से भी पहले भारत में एक वंश था, उसका नाम था शिशुनाग वंश। और ये दोस्तों, ये जो वंश था स्पेशली ये मगध पे ही राज करता था। ठीक है, ये संपूर्ण भारत का नहीं था। ठीक है, तो शिशुनाग वंश पहले था, उसके बाद नंद वंश आया, उसके बाद मौर्य वंश आया, उसके बाद कई तरह के वंश आए, उसके बाद आए भारत में गुप्त वंश। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी थी। तो घनानंद की जो सबसे प्रसिद्ध रचना थी वो था सुजानहित। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आता है 11वीं सवाल है महापद्मानंद के पिता का क्या नाम था। तो महापद्मानंद के पिता का नाम था महानंदन। ठीक है, महानंदिन उसका पिता के नाम थे, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पद्मानंद का असली नाम क्या है। तो महापद्मानंद का असली नाम था उग्रसेन या फिर महापद्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होता है नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया था। तो नंद वंश को मार के कौन सा वंश आया था, मौर्य वंश, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रखना है आपको, हम लोग पिछले वीडियो में मौर्य वंश के ही ऊपर डिस्कस किए थे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध या जनपद। तो इसका कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि ये जो जनपद थे इसमें खेती बहुत अच्छी तरह से होता था और यहाँ पर जंगली हाथी मिलते थे जो युद्ध में बहुत ही कारगर साबित होते थे। और क्योंकि दूसरे सेना के पास हाथी नहीं थे और हाथी अगर मतलब लड़ाई में होता तो सबको कुचल कर रख देता था, ठीक है। तो हाथी मगध के जनपद में ही पाया जाता था और यहाँ पर कृषि योग्य भूमि बहुत था जिससे ये लोग का जो आमदनी था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो इसी कारण से मगध जनपद सबसे शक्तिशाली जनपदों में से एक था, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि नंद वंश का कार्यकाल कब क्या रहा? तो 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहा। दोस्तों नेक्स्ट है सर्वोच्च छत्रांतक किसे कहा जाता है? तो ये महापद्मनंद को सर्वोच्च छत्रांतक कहा जाता है। दोस्तों ये इसका उपाधि था, याद रखिएगा, है ना। और महापद्मनंद थे जो नंद वंश के संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न है नंद वंश का कौन सा शासक केंद्रीय प्रशासन पद्धति का जनक माना जाता है? तो वो महापद्मनंद थे, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का जनक, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है नंद वंश के किस शासक को लालची और धन संग्रही ही शासक कहा जाता है? तो किस शासक को लालची और धन संग्रही कहा जाता है? तो वो घनानंद को कहा जाता था। दोस्तों धनानंद जो शासक थे बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक थे। वो बात बात पर किसी को भी मृत्युदंड दे देते थे और वो किसी का भी बात नहीं मानते थे, ठीक है। हमेशा भोग विलास में पड़े रहते थे, इसी कारण उसको इतिहास में लालची और धन संग्रही शासक कहा गया है और क्रूर शासक भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है नंद वंश के किस शासक ने आचार्य चाणक्य को अपमानित किया था? तो दोस्तों ये धनानंद ने ही आचार्य चाणक्य को अपमानित किया था। फिर वो आचार्य चाणक्य कसम खा लेते हैं कि ये नंद वंश को मिटा करके रखेंगे और एक नया वंश की स्थापना करेंगे जो भारत के हित में होगा, ठीक है। और उस टाइम वो मौर्य वंश का स्थापना किया था, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों प्रश्न है किस प्रसिद्ध चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में नंद वंश की धन दौलत के बारे में बात की है? तो ये चीनी यात्री है ह्वेनसांग जो अपने यात्रा वृत्तांत में वो जो नंद वंश के जो धन संपत्ति था उनके बारे में लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार नंद वंश के राजाओं के पास कितने प्रकार के बहुमूल्य कीमती पत्थर थे? तो ये 7 प्रकार के कीमती पत्थर थे, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है एक छात्र पृथ्वी का राजा यह उपाधि किस नंद वंश के शासक के पास थी? तो ये महापद्मनंद के पास थी। उपाधि क्या थी? एक छात्र पृथ्वी का राजा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्रश्न है नंद वंश के किस शासक के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये घनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और इसी का ही मैसेज लेके जो चाणक्य थे ना वो आए थे घनानंद के पास कि महाराज जो पाटलिपुत्र है और भारत है उस पर सिकंदर ने आक्रमण कर लिया है और हम लोग का ये नीति होना चाहिए उन लोग को अटैक करना और मतलब भारतीयों का रक्षा करना। तो ये धनानंद ने उसका मतलब बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ा लिया था और उसको लात मार दिया था बीच सभा में। इसलिए उन्होंने कसम खाया था कि नंद वंश को ही मिटा देंगे और एक नया वंश की स्थापना करेंगे जिसका नाम है मौर्य वंश, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रश्न इसमें क्या पूछेगा ध्यान से देखिए सुनिएगा, ठीक है। दोस्तों क्या है व्याकरण के आचार्य पाणिनि का नंद वंश से क्या संबंध था? तो दोस्तों आचार्य जो पाणिनि थे वो महान पद्मनंद के परम मित्र थे, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ से आपको एक सवाल पूछेगा तो व्याकरण के रचयिता कौन है? तो व्याकरण के जो रचयिता है वो पाणिनि है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि नंद वंश के शासकों के जाति के बारे में बताया है, तो वो शूद्र थे, नाई जाति के थे। ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम सवाल है आपसे, नंद वंश के शासन अवधि क्या थी? तो 22 वर्ष का शासन था नंद वंश का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए ज़रूर इस वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुपों में, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।